नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत कब है 2024 में बताऊंगी। अगर आपको यह पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिथिला पंचांग के अनुसार हर साल क्वार के मास के कृष्ण पक्षमी की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का या जीवित बहन या जितिया व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्री के व्रत को जितिया और जिमो बहन व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है और माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य एवं उन्नति जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए रखा यह व्रत किसी भी बुरी स्थिति में संतान की रक्षा करता है और सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जितिया व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन का क्या महत्व है। सबसे पहले आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाएं और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण करें। इस व्रत में शाम के समय मुख्य रूप से पूजा की जाती है और व्रत से जुड़े हुए खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा भी की जाती है और इन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए, न कटे हुए फल और न कटे हुए सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रतीय महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नौनी के साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजन में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी गले में पहनती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार दिया जाता है। जीमूत बहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख की तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत बहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली थी तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा
को और अधिक क्रोध आ गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उतारा के उस अजन्मी संतान को देकर उसे जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्र का रखा गया। तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होने के बाद सूर्योदय की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं और धूप अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन मिट्टी या गाय के गोबर से सियार और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुसा से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें दीप अक्षत्र पुष्प अर्पित किए जाते हैं। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ साथ अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। हर साल 2024 में नहाए खाएं 24 सितंबर दिन मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर दिन बुधवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। 26 सितंबर दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। 24 सितंबर दिन मंगलवार को 12:04 से 25 सितंबर दिन बुधवार को 12:01 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए यह व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर दिन बुधवार को जो भी सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। शाम की पूजा सुबह 6:14 से 7:02 तक रहेगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर 12:01 से लेकर 26 सितंबर दिन गुरुवार को 12:02 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में। जितिया में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन का व्रत रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इस दिन नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को जो कि बिना जल पिए न रह सकती हैं वह जल ग्रहण करके भी रखती हैं। जितिया व्रत के पारण में मड़ुए की मिट्टी, गेहूं के आटे की, दूध, मिट्टी, देसी मटर, करी, तोरई की सब्जी, अरबी की सब्जी, नौन साग, पोप साग, पकौड़े, कास फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाएं और खिलाए जाते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।